तैयारी के लिए, उस जनसभा को सफल बनाने के लिए ये आज की मीटिंग सिलेक्टेड लोगों की रखी है। उम्मीद थी कि 50 लोग हमारे साथी आएंगे, 50 साथियों को मैंने टेलीफोन भी किया था, लेकिन कोई बात नहीं, 30 के लगभग आए। हो सकता है 2-4 और आ जाएं, और ऐसा होता है क्योंकि वर्किंग डे है, तो कोई बात नहीं, समय अपना मैसेज देना था। और मैसेज यही है, विषय आज का यही है दोस्तों, कि एक लंबे समय के बाद इस क्षेत्र के अंदर एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हो रहा है। पहले बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग इस क्षेत्र में आप लोगों के सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद से हुई हैं, लेकिन लंबे समय से बड़ी मीटिंगों का आयोजन नहीं हो पाया। पूरे देश के अंदर जहां अलग अलग विषयों को लेकर के आंदोलन चलते रहे, और मेरा भी ये दुर्भाग्य रहा कि इस क्षेत्र की बजाय देश के बड़े आंदोलनों का हिस्सा रह करके हमने काम किया है। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे ईवीएम का आंदोलन हो, चाहे एनआरसी सीए का आंदोलन हो, चाहे मजदूर आंदोलन है, तमाम तरीके के आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे देखते भी होंगे कि लगातार हमारा कहीं ना कहीं सक्रियता बनी रही है। इस बार 14 अप्रैल 2024 को यही जो इस बार गई बाबा साहब का जो जन्म दिवस था, दिल्ली के लगभग 55 संगठनों के प्रतिनिधियों ने, जिसमें उनके सभी के अध्यक्ष और उनके महामंत्री और अन्य पदाधिकारी मौजूद थे, एक मीटिंग करी सुबह 9 बजे, और उन्होंने एक मोर्चा बनाया, राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा। और उसके बनाने का उद्देश्य यह था कि देश के अंदर भागीदारी की आवाज चारों तरफ चल रही है, और हम लोग इतनी बाहुलता में होते हुए भी हमारी भागीदारी धीरे धीरे कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। दिल्ली के ऊपर चर्चा हुई, और दिल्ली के चर्चा के अंदर ये निकल करके आया, जैसा आप देख भी रहे हैं, हमें किसी पार्टी की कोई आलोचना या किसी से समर्थन की बात नहीं है, लेकिन जो कड़वा सच है ये है कि दिल्ली के अंदर 40% आबादी दलितों की और मुस्लिमों की होने के बावजूद भी दिल्ली में 3% की आबादी वाले लोग यहां पर राज कर रहे हैं, और हमारे हक और हकूक का हर जगह हनन हो रहा है। यहां पर ही देख लीजिएगा, जिस प्रांगण में हम खड़े हैं, यहां पर भी सरकार की ही वजह से सब कुछ हो रहा है, और इस देश के अंदर जो भी निर्धारण होता है वो सरकारों के माध्यम से ही होता है। बिना सरकार के हस्तक्षेप के कहीं पर भी कोई चीज निश्चित नहीं होती। तो वहां पर यह तय हुआ कि हम दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करके अपनी जनता को जागृत करेंगे, और यह डिमांड रखा जाएगा इस बार कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव आ रहा है फरवरी के अंदर, उस फरवरी के चुनाव के अंदर दिल्ली का मुख्यमंत्री दलित बने। ये सब लोगों ने तय किया, उनकी भावना आपको मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ मेरा एक अकेले का एजेंडा नहीं है। और मुस्लिम की आबादी के अनुरूप, क्योंकि मुस्लिमों की आबादी भी यहां पर दिल्ली में 15% है, बहुत बड़ी आबादी है, जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या है। उनको भी उनकी आबादी के हिसाब से उनका हक नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन देते हुए एक उप मुख्यमंत्री जो है मुस्लिम समाज का होना चाहिए। आप देख रहे हैं वर्तमान सरकार में पिछले 10 साल से, अब 10 क्या 50 साल से आप देख लीजिए, हमारे आदमी को एक ही मंत्रालय मिलता है, समाज कल्याण मंत्रालय, इसके अलावा तो नहीं मिलता। जितने भी बढ़िया मंत्रालय होते हैं, बिजली का, पानी का, सड़कों का, पीडब्ल्यूडी का, स्वास्थ्य का, सारे के सारे उनके पास होते हैं, और हमारे मंत्री के पास एक समाज कल्याण मंत्री होता है वो, और उसमें भी उसके इतने सीमित अधिकार होते हैं कि चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता। जो मुस्लिम मंत्री दिल्ली के अंदर बना रखा है, उसको बना रखा है वन मंत्री। दिल्ली में जहां वन है ही नहीं, उसको वनों का मंत्री बना रखा है, और उसको खाद्य आपूर्ति मंत्री, 2 मंत्रालय सिर्फ दे रखे हैं, कोई काम नहीं है उसके पास। तो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूं, ये कोई छोटे मोटे संगठन नहीं थे,
बल्कि देश, मुस्लिम समाज के, देश के बड़ी तंजीम जिनको कहते हैं, जिनके पीछे लाखों लोग जुड़े हुए हैं, उनके प्रतिनिधि भी उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। और उन सब का भी ये कहना था कि दिल्ली के अंदर लगभग 2500 मस्जिदें पूरी दिल्ली के अंदर हैं। उनका एक संगठन है, इमामों का संगठन है, वो सब लोग उसका पार्ट थे, उस दिन हिस्सा थे। और सब लोगों का ये मानना था कि इस मुहिम पर कि दलित और मुस्लिम विशेष रूप से एकजुट हों, ताकि हम अपने हक और अधिकार की बात दिल्ली के अंदर कर सकें। वो जो हर विधानसभा वाइज मीटिंग होनी है, राम सुरेश आ जाओ इधर, ये जो हर विधानसभा वाइज मीटिंग होनी थी, इसकी पहली शुरुआत देवली में निर्धारित हुई कि इसकी शुरुआत जो है देवली से की जाएगी और उसके बाद में फिर एक एक करके जो है दूसरी विधानसभाओं तक हम जाएंगे। तो वो जो चीज तय हुई थी, उसी श्रृंखला के अंदर ये पहली मीटिंग परसों संडे को यहां पर हमने निर्धारित की है, जिसमें और विधानसभाओं के भी सम्मानित प्रतिनिधि आएंगे। चुनिंदा भीड़ नहीं कोई आएगी। मीटिंग को सफल करना ना करना ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। और मैंने जितने साथी आप हो सभी के पास पर्सनली जाकर के ये आग्रह किया है, अनुरोध किया है कि आप इसमें जिनको भी जानते हैं, जहां भी जानते हैं, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है, ये अकेले आदमी के प्रयास से ये मामला सिरे नहीं चढ़ पाएगा। भाई अगर मीटिंग में 1000 आदमियों का हमारा टारगेट है, आ जाओ राजाराम जी, तो वो टारगेट जब ही पूरा हो सकता है जब हम सब लोग मिलकर के उसमें आहुति दें। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ, बेंच को आगे कर लेंगे। दीपक आओ। अब ये मीटिंग जो 4 बजे होनी है, अब इसमें मेन एजेंडा ये है कि हम इतने सारे लोग यहां पर हैं, अभी कुछ और भी आने वाले हैं और हमारे पास कल का दिन पूरा है। तो जो मोबाइल इस्तेमाल हम करते हैं वीडियो देखने में, व्हाट्सएप करने में और तमाम चीजों में, फिल्में देखने में, अगर हम इसका 24 घंटे तक सही इस्तेमाल कर लें तो निश्चित रूप से उस मीटिंग को कामयाब मीटिंग किया जा सकता है। और यहां की आवाज ये पूरी दिल्ली के अंदर जानी है और सब लोगों की निगाहें भी, ये जिम्मेदारी मुझे इसलिए भी दी गई है यहां से शुरुआत करने की कि उस दिन उस संगठन के अंदर जो राष्ट्रीय भागीदारी मोर्चा, जो कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा, उसमें राष्ट्रीय संयोजक की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है वहां पर। तो उन्होंने कहा भी पहली मीटिंग कपिल जी करेंगे, उसके बाद में इनके निर्देशन के अंदर फिर दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में मीटिंग होगी। और 12 दिसंबर, आने वाला जो 12 दिसंबर है, ताल कटोरा स्टेडियम बुक करा दिया गया है ताकि दिल्ली के लेवल पर यह आवाज गली मोहल्ले में ना ठिठके। गली मोहल्ले में ठिठक करके ये नहीं है कि आवाज यहां से उठी और यहीं दब गई, ताकि आवाज उन राजनीतिक दलों के कानों तक जानी चाहिए जो हमारी हकमारी करके बैठे हुए हैं। इसलिए वो जो वहां का पैसा है 3-3.5 लाख रुपए, वो जमा हो चुका है, सब लोगों ने मिलकर के किया है, वो किसी एक का नहीं है। और वहां पर जो है उसी प्रोग्राम को सफल करने की ये सभी विधानसभाओं में मीटिंग जो हो रही है, ये उनकी तैयारी का एक हिस्सा है। देखिए, जब जब भी लोगों ने आवाज उठाई है, अगर हम अपनी बात करें, मोर की भी ना करें, SC/ST के मामले में एक्ट को लेकर के हम लोगों ने 2 अप्रैल को भारत बंद किया। सरकार ने उस बात को सुना और सरकार को सुनना पड़ा। जब संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर को लेकर के आंदोलन हुआ, हमारे 90 के लगभग लड़के जेल में भी गए, चंद्रशेखर भाई भी जेल में गए, उस आवाज को भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना और दोबारा वहां पर मंदिर बनाने की अनुमति दी, जहां पर पूरी छावनी बना रखी थी, रोड बंद कर रखा था। हमें साउथ के लोगों को तो पता ही है, बाकी को पता हो या ना हो, ठीक है। किसानों का 15 महीने तक लगातार संघर्ष चला, जिसमें 700 किसान शहीद हुए, लेकिन आखिर में नरेंद्र मोदी की सरकार को और प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा, देश से माफी मांगनी पड़ी और कृषि के काले कानून जो है वो वापस लेने पड़े। ऐसे ही NRC और CA के आंदोलन में हुआ। तो ये कहने का अर्थ यह है कि जब तक हम अपनी आवाज उठाएंगे नहीं, तो तब तक जो है ये सोई हुई सरकारें हमारी बात को नहीं सुनेंगी। हमें ना कांग्रेस से गुरेज है, ना भाजपा से है, ना आम आदमी पार्टी से। ये उठाए वो आवाज। हम तो कहते हैं कि ये पार्टी अभी क्यों नहीं बोल रही। आपने देखा होगा हरियाणा के अंदर जो चल रहा है, तुम्हारी शैलजा जो कांग्रेस की सीनियर लीडर है, उसने मीटिंग के अंदर
ये कहा कि भाई हरियाणा के अंदर दलित सीएम बनाओ है, और वो खुद इस लाइन में थी, इच्छुक थी, लेकिन उसको एकदम किनारे कर दिया गया। और आज हालात ये है कि 5 तारीख को वहां पर चुनाव होने वाले हैं और वो बिल्कुल चुपचाप घर में बंद है, लेकिन पार्टी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि दलितों को कोई भी आगे लाना नहीं चाहता। कांग्रेस वो आवाज उठाए हमें खुशी होगी, भाजपा आवाज उठाए हमें खुशी होगी, छोटी पार्टी आवाज उठाए खुशी होगी, आम आदमी पार्टी उठाए, हमारी बहुजन समाज पार्टी उठाए। हम किसी पार्टी की आलोचना करने के लिए या उसका समर्थन करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए हैं पूरी दिल्ली के लोग। हम तो यह है कि जो भी उठाएगा, भाई कहीं से तो आवाज उठनी शुरू हो। अगर आवाज उठनी शुरू होती है कि भाई दिल्ली में दलितों की, मुस्लिमों की आबादी अगर 40% है, तो फिर 3% की आबादी वाले बन गए देश, इस दिल्ली के अंदर राज क्यों कर रहे हैं, ये पॉइंट है। और वो 3% बन गए भी तीनों पार्टियों में बटे हुए हैं। कांग्रेस के अंदर जयप्रकाश अग्रवाल ने घेरे रखा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लगातार आदेश गुप्ता यहां का जो है प्रधान बना रहा, और आम आदमी पार्टी के अंदर केजरीवाल साहब बैठे हुए, ये तो आपके सामने की बात है। तो 3% बढ़िया, और 3 राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ है 1-1%, तो यहां राज 1% वाले का होना चाहिए। तो काशीराम जी ने भी कहा जिसकी हम सवारी, हम उसको पूरा नहीं कर पाए, हमारी कहीं ना कहीं गलतियां रही हैं, समाज की गलती रही है कि उनकी आवाज को देश समझ नहीं पाया। एक प्रदेश ने जब सुनी तो वहां पर सरकार बनी। बात आज यह है कि 40% की आबादी के लोग 1% की आबादी के लोगों के ऊपर जो है यहां पर सारा शोषण हो रहा है। दिल्ली के अंदर 3 लोक राज्यसभा की सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में आई, और 2 बार आ चुकी है 3-3 करके 6 सीटें। 6 की 6 सीटों में से राज्यसभा की आज तक एक भी दलित को या एक भी मुस्लिम को राज्यसभा में नहीं भेजा गया, जबकि वोट हमारा है, बनाते हम हैं, जिताते हम हैं। दोनों बार जो है 2-2 बनिए गए, एक ठाकुर गया, आपके सामने है सारा। तो ये जो चीजें हैं, आखिर इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमने आवाज उठाई थी आबकारी नीति के खिलाफ, यहां पर बहुत सारे साथी मौजूद हैं। 25 जून 2021 को मैंने पहली बार केजरीवाल के घर का घेराव किया। पहले यहां का घेराव इसको देवली को लेकर के किया, तब साथ के साथ ऑर्डर करा के लाए। फिर हमने आबकारी नीति को लेकर किया कि अगर आपने प्राइवेट कर दिए दारू के ठेके, तो हमारे आदमी को क्यों नहीं दिए? हमारे आदमी के पास तो 10 करोड़ रुपए नहीं है। वो आवाज हमने उठाई और उसका नतीजा आपने देखा। वो आवाज भाजपा ने पकड़ी, वही आवाज कांग्रेस ने पकड़ी। उन्होंने गली गली जाकर के मीटिंगें की, और वो घोटाला सबके सामने है कि कितने मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जेल में गए नहीं गए। उसके बाद फिर हमने एक आवाज उठाई, फिर केजरीवाल का घेराव किया, और उसमें परिणाम यह हुआ कि कोरोना काल के अंदर वाल्मीकि समाज के सफाई करते करते कोरोना के पीरियड में जो 58 लोग शहीद हुए थे, उस समय पे हमने 5 लोगों को उस टाइम पे 1-1 करोड़ की राशि दिलवाई, जो सरकार दे नहीं रही थी। बाकी उन्होंने फिर रोक ली, इसलिए रोक ली कि उस केस को इन्होंने उठा करके कोर्ट में डाल दिया। कुल मिलाकर के यह है कि जब जब भी आवाज उठी है, तो ऐसा नहीं है कि सरकारों के कानों तक जो नहीं चली, सरकार झुकी है। बात यही है कि सरकार झुकती है, इसको झुकाने वाले लोग चाहिए। तो दोस्तों, ये शुरुआत जो संडे को यहां से होने जा रही है, इसमें मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि हमारे पास अब से लेकर के और मीटिंग शुरू होने तक पूरे 24 घंटे हैं, 24 घंटे से भी ज्यादा हैं। इसलिए मेरी आप लोगों से ये प्रार्थना है कि उस मीटिंग को कामयाब करने के लिए, आओ खड़क सिंह आओ, कामयाब करने के लिए जितने भी इस क्षेत्र के सम्मानित और ज्यादातर जिम्मेदार लोग हैं, वो सारे यहां पर बैठे हुए हैं। इक्का दुक्का कोई किसी कारणवश नहीं आया, उनसे संपर्क करेंगे कि क्यों नहीं आ पाया। 2-4 लोग ही हैं, वैसे ज्यादातर लोग यहां पर मौजूद हैं। देवली से भी हमारे साथी हैं, या संगम विहार के सारे साथी हैं, बैंक कॉलोनी से है, डिबोधी सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो हमारे यहाँ के दक्षिणी दिल्ली के प्रधान हैं मलखान सिंह जी, वो हैं, प्रियंका पासवान के पास। मैंने यहाँ पर जो पिछले 1 हफ्ते से कोई ऐसा प्रभावशाली आदमी नहीं छोड़ा, घर नहीं छोड़ा, जिसके पास मैं पर्सनली नहीं गया। मुस्लिम समाज के लोगों से भी काफी बातें चल रही है, वो लोग आज तो नहीं आए, लेकिन उस प्रोग्राम में, परसों के प्रोग्राम में बड़ी संख्या में वो लोग पहुंचेंगे।
तो ये मीटिंग आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए हाथ जोड़ करके कि आप लोग आने वाले कल में जिन लोगों को कार्ड बांटने की जिम्मेदारी दी थी, अगर किसी कारणवश आपके कार्ड नहीं बंट पाए, किसी भी कारणवश, कोई पारिवारिक कारण भी हो सकता है, जैसे इंद्रपाल जी को 35 कार्ड दिए थे, मेरे ख्याल से बांट दिए उन्होंने, सारे बट गए ना। इसी तरीके से एनडी गौतम जी को दिए थे, सारे सब लोगों को दिए थे, जितने ज्यादातर ना, किसी को कम दिए, किसी को ज्यादा दिए, लेकिन कोशिश की कि हर घर तक जो है ये सूचना पहुंचे। तो ये विनम्र निवेदन करने के लिए कि दोस्तों, ये जो भूमि है, ये जो भूमिका है, ये जो सार है, अभी 9 अगस्त को कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ, आप बहुत सारे लोग गए थे ना उसमें, बाबा साहब की प्रतिमा के हटाने के विरोध में जो हमने 9 अगस्त को किया था, उसका संचालन मैंने ही वहां से किया था, आप लोग थे। उसकी सूचना यह है कि एक कमेटी बन गई है, अभी 2-4 दिन में हम लोगों को जाना है, प्रधानमंत्री के कानों तक जूं चली गई है, सरकार ने यहां तक एग्री कर लिया है कि हम प्रतिमा लगाने के लिए तैयार हैं। हमारी जिद ये थी कि वहीं लगनी चाहिए जहां थी, इतनी सी अड़चन बची हुई है, वो ये कह रहे कि यहां की बजाय इसको और कहीं लगवा लो, जहां भी आप चाहते हो। तो हम लोगों ने इसमें यह तय किया कि एक दिन हम वहां पर सरकारी मशीनरी के साथ जाकर के विजिट करेंगे कि कहां पर ज्यादा प्रभावशाली तरीके से समाज के लिए वो जगह हो सकती है, ताकि बाबा साहब जैसे उंगली करते हुए वहां पर दिखाई दे रहे थे, ताकि वो उनकी भव्यता उस मूर्ति की ज्यों की त्यों साकार बनी रहे। तो जब जब भी बड़े प्रोग्राम हुए हैं, तब तब आप लोगों का सहयोग रहा है, पूरी दिल्ली का सहयोग रहा है, और हमने वो आवाज उठाई है। इसलिए ये एक नई शुरुआत, अपनी आबादी का बनो भागीदार, दलित मुख्यमंत्री और बहुजन सरकार, ये नारा है पहले से ही जो काशीराम साहब ने दिया था, उसको यहां पर आगे बढ़ाने के लिए हमारी बीएसपी के साथियों से बात हुई कि आप इसको आगे बढ़ाओ, हम सब लोग आपका समर्थन देंगे, हम सब लोग आपका साथ देंगे। भाई चंद्रशेखर से भी मेरी बात हुई है। तो हमारा किसी मेरे कहने का अर्थ है, किसी पार्टी से कोई विशेष विरोध या किसी पार्टी से विशेष प्रेम नहीं है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा है कि दिल्ली के अंदर हम 3% की आबादी के बड़िए को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, किसी सूरत में नहीं बनने देंगे, तो सारा कुछ भी हो जाए, और इसमें हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। अक्टूबर के महीने में 10 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर की दिवाली है, 31 को छोड़ करके 10 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक 20 मीटिंग सारी की सारी हमने निर्धारित कर दी, अलग अलग विधानसभाओं में। सब जगह बड़ी मीटिंग होंगी, दिल्ली की मीटिंग से बड़ी मीटिंग वो करके दिखाएं। ये हमने उनको चैलेंज दिया है कि हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसी हम यहां पर करेंगे आपकी मीटिंग भी ऐसी होनी चाहिए। इसलिए देखने के लिए वो लोग यहां पर हमारी पहली स्टार्टिंग की मीटिंग में दूसरी विधानसभाओं के लोग भी शिरकत करने के लिए आएंगे परसों। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करने के लिए, बहुत ही जिम्मेदार साथी हो आप, हर किसी का एक सर्किल है, कोई साथी ऐसा नहीं है। देखिए, जब हम अपने घर में फंक्शन करते हैं, जब हम अपने घर में कोई जन्मदिन मनाते हैं, हमारे परिवार में कोई फंक्शन होता है, तो हम गली के, मोहल्ले के, यार के, दोस्त के, रिश्तेदारों को, सैकड़ों लोगों को इकट्ठे नहीं कर लेते क्या एक ही दिन में? कर लेते नहीं कर लेते? तो जो मुद्दे समाज से जुड़े हुए हैं, अगर एक दिन का योगदान आप लोग ईमानदारी के साथ कर दोगे, तो निश्चित रूप से ये मीटिंग 1000 की संख्या पार करेगी, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। और उसी का इंतजाम हमने वहां पर जो है कुर्सी और टेंट के हिसाब से सारा किया है। लेकिन मैं फिर आपसे बार बार यही निवेदन कर रहा हूं कि ये काम किसी अकेले आदमी का नहीं है, और न ही ये एजेंडा किसी एक आदमी का है। ये काम एक सामाजिक है, एक सामूहिक है। एक आंदोलन हमने और किया था केजरीवाल के करने का, 585 डिस्पेंसरी में करने वाले हमारे मजदूरों को निकाल दिया था। 585 6 महीने तक बाहर बैठे रहे, कुछ इसमें जीटीबी हॉस्पिटल के लोग भी थे। जिस दिन आंदोलन हुआ, 1000 के 1000 लोगों को हमने दोबारा नौकरी दिलवाई। तो जब काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे तभी तो काम होगा। यहां पर उस दिन हम एक काम और करने जा रहे हैं कि ये जो 3 विधानसभाएं हैं हमारी, ये तीनों की तीनों मिली हुई है लगभग, संगम विहार, अंबेडकर नगर और देवली, बाकी में गैप है थोड़ा सा, लेकिन ये तीनों मिली हुई है। यहां की अनगिनत समस्याएं हैं,
इसके ऊपर भी एक कमेटी बननी चाहिए। यहां पर भी हमारा आंदोलन जनहित के लिए होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनकी वजह से अब हम सभी देख रहे हैं, मैं तो 8 दिन से देख रहा हूं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, कुछ आने जाने का साधन नहीं है, आदमी पैदल भी नहीं निकल पा रहा, ना कोई हॉस्पिटल का साधन है, ना आने जाने का है, ना ट्रैफिक का है, कुछ नहीं है। जो ऑटो चल रहे हैं वो सब हरियाणा के नंबर के चल रहे हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, कोई भी चीज कहने वाला नहीं है। आप दिल्ली मोड़ पे वहां पर कोने पे चले जाओ, वो पता नहीं टूटे फूटे ऐसे टेम्पो चल रहे जिसमें साला आदमी कहां गिर जाए और कब मर जाए कुछ ना पता। ये हो रहा ना, क्या है ये सारा भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसके खिलाफ कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठ रही। कितना अतिक्रमण हो रहा, कितने जाम लग रहे, कोई व्यवस्था नहीं सरकार की तरफ से। पानी का हाल आप तो देवली वाले तो देख ही रहे हैं, कितना बुरा हाल है। ये हमारे दोनों वार्ड अगर इधर के टिगड़ी का और दक्षिणपुरी का तो ठीक है, एक बार को जैसा जेडी साहब बैठे इनको तो पता है, लेकिन बांध से इधर इधर पानी की कितनी विकट समस्याएं हैं। तो इनके ऊपर भी यहाँ की एक टीम बननी चाहिए जिसकी आवाज उठे और लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। तो ये बात आपको कहने के लिए, ये निवेदन करने के लिए कि इसको कैसे कामयाब किया जाए, कैसे इस मीटिंग की शुरुआत ऐसी धमाकेदार हो कि दिल्ली की बाकी की होने वाली मीटिंगों में भी याद रखा जाए कि दिल्ली जैसी मीटिंग नहीं हुई थी। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप सब लोग ये कल का दिन, चाहे किसी का कितना भी जरूरी काम है, उसको छोड़ करके एक दिन का समय समाज के लिए आप दे दीजिएगा। और जहां तक 22 दिए मैं नहीं पहुंच पाया या आप भी नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, उन सब जगह पे कल जो है वो जाने का काम करें। और देखिए, अगर इतने सारे लोग अगर 10-10 लोगों को भी टेलीफोन कर दें, 20-20 लोगों को भी टेलीफोन कर दें, तो इतने तो सबके संपर्क में हैं ही रोज की दिनचर्या में, इतने सालों से हम लोग इस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ये मीटिंग बहुत भव्य हो सकती है। तो यही निवेदन करने के लिए आप लोगों को यहां पर जो है आमंत्रित किया गया है। अब इसमें आपकी तरफ से अगर कोई और सुझाव हो, आपकी तरफ से ये हो कि भाई इसको कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, इसमें और कौन सा ऐसा मुद्दा है जो उठाया जा सकता है, तो आप अपने विचार रख सकते हैं। और भी कोई साथी आएगा तो ठीक है, नहीं तो बस मेन विषय यही था जो आपके सामने मैंने रखा है। अरे पानी की बोतल लाई तो क्या घर